हरियाणा के ITI में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए सरकार ने एक और मौका दे दिया है। अब आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है और इच्छुक विद्यार्थी 17 अक्टूबर तक फॉर्म भर सकते हैं। इस फैसले से उन छात्रों को राहत मिली है जो अब तक किसी कारण आवेदन नहीं कर पाए थे। हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग के 7 वर्गों के कर्मचारियों के लिए मॉडल ट्रांसफर नीति को बरकरार रखने का फैसला लिया है। इस नीति के तहत शिक्षकों को 10% अतिरिक्त वेतन भी मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों की कार्य क्षमता बढ़ाने और पारदर्शिता लाने की दिशा में उठाया गया है। अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बिना अनुमति फेनरलो नहीं ले पाएंगे। शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है जिसके तहत शिक्षकों को पहले ऑनलाइन अनुमति लेनी होगी। अगर बिना अनुमति छुट्टी ली गई तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम में बिजली से जुड़ी शिकायतों को लेकर उपभोक्ता परेशान है। टाटा कंपनी समय पर काम पूरा नहीं कर रही, जिससे उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली निगम की छवि भी इससे प्रभावित हो रही है और लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। गुरुग्राम में स्वच्छता अभियान के तहत नगर निगम ने श्रमदान महाअभियान चलाया। इस दौरान अधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने मिलकर सफाई की और स्वच्छता का संदेश दिया। अभियान का मकसद शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। गुरुग्राम में जल्द ही 2 बड़े फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं। यह फ्लाईओवर शहर के सबसे व्यस्त चौराहों पर बनाए जाएंगे ताकि लोगों को जाम से राहत मिल सके। प्रोजेक्ट को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हरियाणा में मौसम ने करवट बदल ली है। ठंड की दस्तक के साथ ही बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी और लोगों को ठंड का एहसास होगा। IPS पूरण कुमार की मौत के मामले में उनका परिवार अब तक न्याय की मांग पर अड़ा है। उनकी पत्नी ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया और कहा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक दाह संस्कार नहीं होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चाहे कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, इंसाफ जरूर मिलेगा। दलित IPS अधिकारी की मौत के बाद उन्होंने निष्पक्ष जांच और दोषियों को सजा देने की बात कही। हरियाणा के दलित संगठनों ने चंडीगढ़ में महापंचायत बुलाई है। इसमें बड़ी संख्या में लोग जुटने की उम्मीद है। महापंचायत में IPS पूरण कुमार केस पर सरकार से न्याय की मांग की जाएगी। हरियाणा में भीमसेना के लोग IPS पूरण कुमार की मौत से गुस्से में हैं। उन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और कहा कि अगर न्याय नहीं मिला तो हरियाणा की सांस रोक देंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ो हस्ताक्षर अभियान में 8 पंचायतों के कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया और हस्ताक्षर अभियान के जरिए विरोध जताया। स्नातक चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी टीम सक्रिय कर दी है। पार्टी नेताओं ने मीटिंग में रणनीति तैयार की और संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा की। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की बात कही गई। NDA सीट शेयरिंग पर आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक होगी। इस बैठक में लोकसभा चुनाव 2025 को लेकर सीट बंटवारे का ऐलान संभव है। JDU और LJP के बीच तालमेल पर भी चर्चा होगी। हरियाणा में सेक्स रेशियो में सुधार देखने को मिला है। अब राज्य का सेक्स रेशियो 951 पहुंच गया है। वहीं 20 अवैध MTP केंद्रों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं ताकि भ्रूण हत्या पर रोक लग सके। हरियाणा पुलिस का एक ASI अफीम की तस्करी करते पकड़ा गया है। यूपी पुलिस ने उसे 3 साथियों समेत गिरफ्तार किया। मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया और जांच शुरू कर दी गई है। गुरुग्राम में RRTS कॉरिडोर अब बावल तक विकसित किया जाएगा। पहले यह योजना धारूहेड़ा तक थी। पूरा प्रोजेक्ट 3 चरणों में पूरा होगा और इससे दिल्ली जयपुर रूट पर सफर आसान हो जाएगा। हिसार के गंगवा फुटबॉल ग्राउंड में राज्य ओलंपिक गेम्स 2025 के लिए ट्रायल्स हुए। प्रदेश भर से खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा दिखाई। चयनित खिलाड़ी राज्य स्तर पर मुकाबला करेंगे। गुरुग्राम पुलिस ने देश की पहली चालान भरने की कियोस्क मशीन मॉल में लगाई है। अब शॉपिंग करने आए लोग मौके पर ही ट्रैफिक चालान भर सकेंगे। यह कदम डिजिटल सुविधा बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। गुरुग्राम में नशे में बस ड्राइवर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो उसने हाथापाई की। बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और मामला दर्ज किया गया। गुरुग्राम के कॉर्पोरेट जगत के सदस्यों ने दौड़ते हुए 1150 किलो कचरा एकत्र किया। इस अनोखे कार्यक्रम का मकसद फिटनेस और स्वच्छता दोनों को बढ़ावा देना था। लोगों ने इसे सराहनीय पहल बताया। गुरुग्राम में अपशब्द कहने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति का पैर टूट गया और पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। विवाद शराब के नशे में बढ़ा था।
ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने एक घुमंतु गाय के गले से 8 किलो का ट्यूमर निकाला। यह ऑपरेशन काफी जटिल था लेकिन सफल रहा। अब गाय पूरी तरह स्वस्थ है और इलाज के बाद सामान्य रूप से खाना खा रही है। हरियाणा के एसएससी किसानों के लिए नई बागवानी विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को बागवानी में प्रोत्साहन राशि और तकनीकी मदद दी जाएगी। सरकार चाहती है कि किसान फलों और सब्जियों की खेती कर अपनी आमदनी बढ़ाएं। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इंदिरा गांधी और कल्पना चावला पुरस्कार के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना के तहत छात्राओं को 1,50,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर रखी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य की प्रतिभाशाली बेटियों को प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें उच्च शिक्षा में मदद मिले। हरियाणा बिजली बोर्ड में 284 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों पद शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया और योग्यता की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। गुरुग्राम के हयातपुर गांव में अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर कई अवैध इमारतें ध्वस्त की। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन और कब्जे की शिकायतों के बाद की गई है। आसपास सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। गुरुग्राम में अब सड़क किनारे गाड़ियों को खड़ा करने वालों पर कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस ने बाजार क्षेत्रों में अवैध पार्किंग को खत्म करने का अभियान शुरू किया है। शहर के प्रमुख मार्गों पर अब टोइंग वाहन तैनात किए गए हैं। उल्लंघन करने वालों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा। मानेसर के 2 गांवों में जल भराव की समस्या खत्म करने के लिए जीएमडीए ने 36 करोड़ रुपए का एसटीपी प्लांट बनाया है। यह प्लांट गंदे पानी की निकासी कर आसपास के इलाकों को बाढ़ से बचाएगा। अधिकारी बोले, अब गांवों में जल जमाव की स्थिति नहीं बनेगी। हरियाणा के स्कूलों में अब शिक्षकों की हाजिरी पर नजर रखी जाएगी। सरकारी स्कूलों में आने जाने का डिजिटल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। यह सिस्टम शिक्षकों की उपस्थिति और समय पालन सुधारने के लिए लागू किया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे शिक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। अरावली क्षेत्र में प्रस्तावित हरियाणा सरकार के जंगल सफारी प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस परियोजना से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। राज्य सरकार से जवाब भी मांगा गया है। पर्यावरण प्रेमियों ने इसे बड़ी राहत बताया। हरियाणा में मौसम बदल गया है और सर्दी की दस्तक शुरू हो गई है। सुबह और शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सलाह दी गई। गुरुग्राम के NH 48 पर लागू की गई नई यातायात व्यवस्था पहले ही दिन फेल हो गई। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। प्रशासन ने कहा कि व्यवस्था में सुधार के लिए सुझावों पर काम किया जा रहा है। डीजे बंद कराने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। घटना गुरुग्राम की है, जहां लोगों ने पुलिस की ERV गाड़ी पर पथराव किया। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। आरोपी फरार हैं और पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम प्रशासन ने दिवाली से पहले शहर को चमकाने की तैयारी तेज कर दी है। सड़कों की मरम्मत, लाइटिंग और सफाई का काम चल रहा है। नगर निगम ने कहा है कि इस बार शहर को पूरी तरह स्वच्छ और रोशन बनाया जाएगा। नागरिकों से भी सहयोग मांगा गया है। गुरुग्राम के स्कूलों में छात्रों को तंबाकू सेवन न करने की शपथ दिलाई गई। यह अभियान स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से चलाया गया। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 50% की कमी दर्ज की गई है। पर्यावरण विभाग ने बताया कि किसानों को वैकल्पिक उपायों के लिए प्रेरित किया गया है। मशीनों और सब्सिडी की मदद से यह सुधार संभव हुआ है। केंद्र सरकार ने भी हरियाणा की सराहना की है। हरियाणा सरकार ने दयालु योजना के जरिए गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने का बड़ा कदम उठाया है। इस योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को आपात स्थिति में आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि उन्हें अचानक आने वाली परेशानियों में सहारा मिल सके। सरकार का कहना है कि यह योजना सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल बनेगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। राज्य के चुनिंदा सरकारी अस्पतालों में अब मरीजों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें जांच, दवाइयां और कुछ उपचार शामिल होंगे। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को राहत देना है, ताकि इलाज का खर्च उनके लिए बोझ न बने।
हरियाणा में ठंड ने दस्तक दे दी है। राज्य के 5 शहरों का तापमान 18 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में सुबह और रात के तापमान में और गिरावट दर्ज होगी। वहीं किसानों को सलाह दी गई है कि वे रबी फसलों की बुवाई की तैयारी समय पर करें। हरियाणा सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के 28 राजकीय महाविद्यालयों को अब नए प्राचार्य मिल गए हैं। इससे कॉलेजों में लंबे समय से चल रही प्रशासनिक दिक्कतें खत्म होंगी। नए प्राचार्यों की नियुक्ति से कॉलेजों में पढ़ाई और प्रशासनिक कार्य दोनों बेहतर तरीके से चल सकेंगे। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए नई सौगात दी है। जींद जिले के बराड़खेड़ा गांव में नया उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाएगा। इसके बनने से आसपास के गांवों को इलाज की सुविधाएं नजदीक ही मिलेंगी। इससे मरीजों को शहरों तक जाने की जरूरत कम होगी और प्राथमिक इलाज तुरंत मिल सकेगा। रेवाड़ी जिले की महिलाओं के लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। 74 महिलाओं को विशेष अनुदान योजना का लाभ मिलेगा। सामान्य वर्ग के मुकाबले अनुसूचित जाति की महिलाओं को 2.5 गुना अधिक अनुदान दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। हरियाणा के विभिन्न जिलों में पेड़ काटने से पहले परमिशन लेना जरूरी होगा। सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह नियम लागू किया है। कुछ जिलों में यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। बिना अनुमति पेड़ काटने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि हरियाली और पारिस्थितिक संतुलन बरकरार रहे। हरियाणा में तहसीलों को हाईटेक बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले चरण में चुनिंदा तहसीलों में डिजिटल सिस्टम लगाए जाएंगे। अब जमीन से जुड़ी फाइलें और रिकॉर्ड ऑनलाइन अपडेट होंगे। इससे लोगों को लंबे समय तक दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और काम पारदर्शिता के साथ तेजी से पूरे होंगे। हरियाणा के भैंसे गांव के विधायक ने किसान मेले में चैंपियन का खिताब जीतकर सबको चौंका दिया। उन्होंने कृषि उत्पादों की श्रेणी में बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस जीत से किसानों में उत्साह बढ़ा है। विधायक ने कहा कि मेहनती किसान ही देश की रीढ़ हैं और उन्हें हर संभव मदद देना हमारी जिम्मेदारी है। गीता जयंती महोत्सव इस बार खास होने वाला है। हरियाणा में पहली बार संत रामभद्राचार्य अपने प्रवचन देंगे। कुरुक्षेत्र में होने वाले इस आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करने का फैसला किया है ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इसमें शामिल हो सके। हरियाणा आईपीएस सुसाइड केस में बड़ा अपडेट आया है। आज पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। एसआईटी ने जांच तेज कर दी है और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया है। परिवार और पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं ताकि सच्चाई जल्द सामने आ सके। आईपीएस सुसाइड केस पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मामले पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी को निष्पक्ष तरीके से काम करने दिया जाए और किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। हरियाणा के डीजीपी को हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि पहले दिए गए आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी गई है। अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो सख्त कार्रवाई हो सकती है। यह मामला पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। हरियाणा के कई अस्थायी स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने अहम फैसला लिया है। 1032 अस्थायी स्कूलों को एक्सटेंशन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और शिक्षकों को भी राहत मिलेगी। सरकार ने कहा कि स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। स्कूलों में अब स्टाफ के आवागमन पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। हर कर्मचारी को आने जाने की एंट्री मूवमेंट रजिस्टर में दर्ज करनी होगी। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे समय की पाबंदी और अनुशासन दोनों बेहतर होंगे। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी ताकि स्कूलों में व्यवस्था मजबूत रहे। गुरुग्राम में ट्रैफिक चालान भरने के लिए देश का पहला क्यूआर कोड आधारित कियोस्क शुरू किया गया है। अब लोग लाइन में लगने के बजाय आसानी से क्यूआर स्कैन कर चालान जमा कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से समय बचेगा और ट्रैफिक विभाग की कार्यप्रणाली भी डिजिटली बेहतर होगी। गुरुग्राम नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। एम्बियंस आइलैंड की 3 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया गया है। इन पर नीलामी की तलवार भी लटक रही है। निगम ने यह कदम टैक्स बकाया और निर्माण नियमों के उल्लंघन के चलते उठाया है। इससे शहर में अवैध निर्माणों पर सख्त संदेश गया है। हरियाणा में साइबर ठगों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नूंह जिले से 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने फर्जी विज्ञापनों के जरिए 8 लाख रुपए ठगे थे। पुलिस अब इनके नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है ताकि अन्य पीड़ितों को भी न्याय मिल सके।
हरियाणा के अधिकारी इन दिनों डिप्टी चेयरमैन की नाराजगी झेल रहे हैं। उन्होंने मीटिंग में हाजिर न रहने वाले अफसरों से कड़ी नाराजगी जताई और पूछा कि उन्हें समय पर आने में इतनी दिक्कत क्यों होती है। उन्होंने साफ कहा कि सरकारी काम में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।